हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है सोमवार और हमारे सब्सक्राइबर 200 प्लस हो चुके हैं, इसलिए धन्यवाद आपका। दोस्तों, आज अगर 200 सब्सक्राइबर हुए हैं तो इसके लिए कुछ खास करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। आप लोगों ने मेरी इतनी हेल्प की है तो मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। तो दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं कि हमारा एवरेज अलग चल रहा है और आज से हम स्टार्ट करेंगे डेली एक प्रश्न सॉल्व करेंगे, वो भी कंसेप्ट से भरपूर रहेगा। ओके, और प्रश्न ऐसा रहेगा कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी IMP रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम एक सवाल करेंगे। कल के लिए भी आपको एक सवाल देंगे, वो आप ट्राई करना, नहीं तो फिर हम कल उसका भी सॉल्यूशन आपको देंगे। देखिए दोस्तों, तो प्रश्न देखिए कि दिए गए चित्र में ABCD एक आयत है, यानी कि क्या दिया है, ABCD एक आयत है। ओके, आगे दिया कि यदि त्रिभुज EFC यानी कि त्रिभुज EFC यानी इसका जो एरिया है वो कितना दिया है दोस्तों, आपको 16 है। यानी इसका एरिया क्या दोस्तों, आपका 16 है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो भी हो। ओके, तथा त्रिभुज BFC यानी कि BFC का क्षेत्रफल कितना दिया दोस्तों, आपको 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, यानी इसका क्या दिया है, 20। ओके, अब क्या दिया कि चतुर्भुज ADEF यानी ADEF का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या करना है, इस वाले एरिया का एरिया निकालना है, इस वाले हिस्से का क्या निकालना है, आपको एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट यूज होंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला, हमें याद होना चाहिए कि जो भी हमारा त्रिभुज होता है, ओके, त्रिभुज होता है, अगर मैं इस वाले पॉइंट से इस लाइन को क्या कर दूं, काट दूं, यानी कि इस लाइन से इस बिंदु को इस लाइन से मिला दूं। ओके, तो अगर मान के चलो इसका और इसका जो रेशियो है, मान के चलो 2:4 है, सॉरी 2:4 नहीं, 2:5 कर लीजिए आप। ठीक है, अगर इसका और इसका अनुपात 2:5 है तो दोस्तों इसके एरिया का अनुपात क्या होगा, एरिया का अनुपात भी 2:5 होगा। जो इसका अनुपात रहेगा वो भी आपके एरिया का अनुपात रहेगा। ओके, आपको पता है कि हाइट क्या रहती है, समान। आप हाइट दोनों में समान लगाना, आप निकाल लेना, एरिया आपका आ जाएगा। ठीक है, हाइट समान है, 1/2 दोनों में समान है, तो दोनों हाइट से और 1/2 से कट जाएगा, 2/5 2/5 यानी 2:5 आपका आ जाएगा। ये भी सत्य है। अगर मान के चलो आपके ऐसा दिया होता कि इसका एरिया और इसका एरिया दिया है आपको 2:5 में, और पूछ लिया जाए कि इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या हुआ, तो आप उसका उल्टा कर दोगे। क्या होगा दोस्तों, 2:5 होगा। यानी कि आपको इससे इसको निकालना है, इसको आपको इससे निकालना है। दो कंसेप्ट यहाँ पे हुए। तो मैंने कहा कि अगर एरिया का अनुपात क्या दिया दोस्तों 4 और इस दिया 5, यानी हमने 4 से काट दिया, तो क्या हो गया दोस्तों, 4:5 हो गया। ओके, देखिए दोस्तों, यानी इसका अनुपात 4:5 हो गया, यानी कि अब मैं इसको हटा दूँ थोड़ी देर के लिए। ओके, ओके, तो आपने क्या देखा कि यार ठीक है, अगर मैं इसको छुपा लूँ, देखो दोस्तों, इसको छुपा लूँ तो इस वाले का जो एरिया है वो क्या है दोस्तों, टोटल आपका 16 और 20 कितना, आपका 36 है। लेकिन अगर इसका अनुपात 4:5 है तो इसका अनुपात भी 4:5 होना है। इस वाले कंसेप्ट से EBC एक त्रिभुज था, जहाँ से मैंने C को F से मिलाया, तो जो दो ट्रायंगल बने उनका अनुपात दिया था 16:20, इनका अनुपात दिया था 4:5, तो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन का भी अनुपात 4:5 होगा। कहाँ से, जहाँ से। ओके, दूसरा कंसेप्ट इसमें यूज रखना, आपको यूज करना है कौन सा, देखिए, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, ठीक है, समलंब चतुर्भुज में क्या रखना है कि समलंब चतुर्भुज कैसा भी हो। ओके, ये दोनों साइड बराबर हो या ना हो हमें नहीं पता, लेकिन दोनों जो साइड है वो कैसी रहनी चाहिए, साइड सिमिलर रहना चाहिए, सॉरी पैरेलल रहना चाहिए, यानी समांतर रहना चाहिए। ठीक है, आपको इसमें याद रखना कि इसके जो डायगोनल होती हैं, इसके जो डायगोनल होती हैं दोस्तों, A और A, क्या दोस्तों, ये डायगोनल है। ठीक है, अगर इसका और इसका अनुपात 4:7 है, यानी इसका और इसका अनुपात 4:7 है, तो दोस्तों दूसरे वाले डायगोनल का अनुपात भी 4:7 होगा। यहाँ पे ये काट रहे थे, इसका और इसका अनुपात 4:7 था, तो इसका भी 4:7 था। ओके, मैं आपको न्यूमेरिक वैल्यू लेके समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी ले ली ABCD, मैं न्यूमेरिक वैल्यू लेके आपको समझा रहा हूँ कि अगर एक डायगोनल, जो दोनों डायगोनल जहाँ पर मिलते हैं वो एक दूसरे को अगर 4:7 में
डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों का अनुपात ही 4:7 होगा। ओके, अब आप कहोगे यहाँ पे समलंब चतुर्भुज कहाँ है, नहीं है तो हम बनाएंगे कैसे। आपको इतना समझ में आ गया था, अगर मैंने ए को ई से मिला दिया, ई को ई से मिला दिया, ओके, आपको पता है कि आयत होता है उसकी जो आमने सामने की वजह होती है वो कैसी रहती है दोस्तों, समांतर रहती है। ओके, जैसे मैंने इसको इससे मिलाया तो आपने क्या देखा कि दो साइड क्या हो गई आपकी, समांतर हो गई, और ये कैसी है, असमांतर है, क्योंकि ए और ये तो समांतर है लेकिन ये समांतर नहीं है। तो क्या बन गया दोस्तों, आपका समलंब चतुर्भुज बन गया। बना गया कि नहीं बना गया, AECB एक समलंब चतुर्भुज बन गया। और समलंब चतुर्भुज का एक डायगोनल है वो 4:5, डायगोनल क्या है इसके, दो, ए और सी और ई और बी। एक काट रहा है 4:5 में तो दूसरा भी क्या काटेगा, 4:5 में। ओके, कहाँ से, यहाँ से 4:5। ओके, अब हम फिर से इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे कि अगर हमारी साइड का अनुपात 2:5 है तो इसका एरिया का अनुपात भी 2:5 होगा। ओके, अब मैं इसको हटा दूँ, ओके, इसको हटा दूँ, यानी 4:5 दिया था, इसका मतलब होता है इसका एरिया, क्योंकि ये दो त्रिभुज बनना है इस वाले में, BCA में दो त्रिभुज बनना है, तो इसका और इसका एरिया का जो अनुपात रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, 5:4 ही एरिया का अनुपात रहना है। और 4 की वैल्यू आपको दे दी 20, 4 की वैल्यू कितनी दे दी 20, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों आपकी, 5 होगी। तो एक इन 4 रेशियो इसका और इसका क्या होगा दोस्तों, 4:5 होगा, सॉरी 5:4 होगा। और 4 की वैल्यू 20 दी है, यानी 5 की रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों आपके पास, 25 हो जाएगी। ओके, तो 25 जैसे ही हो गई, अब आपको तीसरा कॉन्सेप्ट यानी तीसरा रूल आपको याद होना चाहिए, वो है आयत का ही, कि आयत कहता है कि जो डायगोनल होता है वो मेरे एरिया को 2 समान भागों में बांटता है। डायगोनल आयत का होता है वो एरिया को 2 समान भागों में बांटता है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ओके, अगर ये डायगोनल है, देखो सी से ए आ रहा तो यानी डायगोनल है, और डायगोनल है इसका मतलब होता है ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट का जो एरिया होगा वो समान होगा कि नहीं होगा। इसका कितना टोटल, देखो अब मैंने एरिया निकालना, अब मैं जो अनुपात वगैरह हटा देता हूँ। ठीक है, आपने क्या देखा कि सबसे पहले 16:20 था, इसका हमने 25 निकाल लिया, और जैसे ही 25 निकाला तो आपने देखा कि ये टोटल कितना हो रहा है दोस्तों आपका, 45 हो रहा है। और क्या कहता है आयत कि मेरा जो डायगोनल होता है वो मेरे एरिया को 2 समान भागों में बांटता है, यानी कि जो इतना होगा वो ही आपका इतना होगा। तो आपने कहा ये 45 है तो ए और ए भी कितना होगा, 45 होगा। ओके, इस वाले में कितने पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक जो दूसरा पार्ट है, तो दोनों पार्ट का सम होगा कितना होगा, 45। अगर इस वाले पार्ट का 16 दिया है तो इसका कितना होगा, 45 - 16, 45 - 16 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 29 हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। पहला कंसेप्ट लगाना था त्रिभुज के जो साइड होती है उसका रेशियो, 2 ट्रायंगल थे, रेशियो अगर साइड का 2:5 है तो एरिया होगा 2:5, अगर 2:5 एरिया तो साइड उल्टा होगा 2:5। ओके, तो यहाँ से हमने इसका अनुपात निकाला था, पहले एरिया का, फिर इसका और इसका साइड निकाला था 4:5। ओके, इसका निकालने के बाद हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया था, यानी इस कंसेप्ट का यूज़ किया था, तो हमने दूसरे डायगोनल का अनुपात भी निकाल लिया था। क्या आया था, 5:4 था। आपको 4:5 यानी जो नीचले वाला हिस्सा है वो कितना, 5, तो ये भी कितना होगा, 5:4। 4 की वैल्यू दी थी 20 और यहाँ 5 की वैल्यू हमने 25 निकाल ली। ओके, फिर हमने इसका यूज किया कि 1/2 यानी आधा आधा कर देता, तो ये कितना, 45, तो 45 ए भी हुआ, 45 माइनस ये कितना दिया था आपका 16, तो ए एरिया कितना हो जाएगा आपका 45, यानी कि चतुर्भुज है ADEF, उसका एरिया कितना होगा दोस्तों आपका 29 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितने कंसेप्ट यूज किए, 1 2 3। कैसा प्रश्न था आप ही बताइए, और सॉल्यूशन कैसा लगा ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों मिलते हैं। चलिए दोस्तों, मिलने के पहले कल मिलेंगे तो उसके लिए एक प्रश्न तो करना होगा। देखो, एक झुंड में कुछ गाय, बैल एवं 45 मुर्गे हैं। प्रति 15 जानवरों पर एक ग्वाला रखवाली करता है, यानी 15 जानवरों पर एक ग्वाला रहता है। बैलों की संख्या गायों से दुगनी है, यानी जो बैल है वो गायों से कैसे हैं, दुगनी है। यदि कुल सिरों की संख्या पैरों की संख्या से, यानी जो पैरों की संख्या वो ग्वालों सहित है 186 कम है, तो बताइए वहाँ कितने ग्वाले हैं। अर्थमेटिक का प्रश्न है, एडवांस का कर लिया है, कल हम अर्थमेटिक का करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।